जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 8 वीडियो। तो पार्ट 8 वीडियो में आज जो है प्यारे बच्चों आपको सवाल बताया जाएगा, मैथ से रिलेटेड सवाल बताया जाएगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ले वीडियो बनाए हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का। उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट लिंक देंगे, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का क्या देखेंगे, सवाल। और आज जो सवाल हम लोग देखेंगे वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से रिलेटेड जो सवाल होता है, संबंधित जो सवाल होता है, उस सवाल को सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक। तो देखिए एनसीईआरटी बुक कौन सा है आपके पास। यदि ये बुक है तो ये बुक निकाल लीजिए। इस बुक से क्या करेंगे, सारा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज का सवाल जो है प्यारे बच्चों क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित सवाल रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड इस बुक में जितने भी सवाल हैं, एग्जाम्पल हो गया और उसके बाद प्रश्नावली में जो दिया है, एक्सरसाइज 1.1 में जो दिया है, उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, तो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उदाहरण देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 455 और 42 का एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोसो। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारा पार्ट 7 वीडियो में बता चुके हैं, उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी भी सवाल को जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन को हिंदी में हल बोलते हैं। तो सॉल्यूशन लिखें। अब सवाल यहाँ क्या दिया है, 455 और 42 दिया है। 455 और 42, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो 455 और 42 हमने लिख दिए। अब इन दोनों में क्या करना है, आपको तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। तुलना यह करना कि बड़ा कौन है, 455 बड़ा है कि 42 बड़ा है। तो 455 आपका बड़ा है। तो 455 क्या है प्यारे बच्चों, आपका बड़ा है। ठीक है, 455 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको ए मानना है। माना कि ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 455। आखिर ए बराबर 455 लिखें तथा बी बराबर क्या लिखना है आपको, 42 लिखना है। अब यहाँ पर ए बराबर 455, बी बराबर 42 क्यों लिखें, आखिर 455 और 42 को ए और बी ही क्यों मान के चल रहे हैं। मानने का रीज़न है प्यारे बच्चों, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये सवाल है और इसमें एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर आर लेस देन बी होता है, ये फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है। इसीलिए इसमें क्या है, ए और बी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है। इसलिए हमने ए और बी को मान के चलेंगे, एक्स और वाई नहीं मानेंगे। एक्स वाई नहीं मानेंगे क्योंकि सवाल में जो फार्मूला है यूक्लिड विभाजन, इसको प्रेमिका का सूत्र बोलते हैं, लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप के तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ए और बी है, इसीलिए यहाँ पर ए और बी मान। और प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी का जो भी मान इसमें होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो इसीलिए 455 को ए माने और 42 को बी माने। जो बड़ा नंबर रहेगा उसको ए मानना है, जो छोटा नंबर रहेगा उसको बी मानना है। अब इसका सूत्र लगाएंगे सूत्र से। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम सूत्र लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर आर लेस देन है। तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, समझे, इसको छोड़ दीजिए। 0 स्मॉलर आर लेस देन इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ए का मान कितना दिया है, तो 455 दिया है, बराबर बी का मान कितना दिया है, 42 दिया है, गुना।
अब Q और R का मान निकालना है, तो Q और R का मान तो दिया नहीं है, तो Q और R का मान हमको निकालना है, तो क्या करना होगा, तो Q और R मान निकालने के लिए हमको रफ करना होगा। क्या 455 में भाग देगा 42, 42 भाग देगा किस में, 455 में। तो 42 का पहाड़ा तो आप लोग को पता नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या करना होगा, ये यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R जो है प्यारे बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सूत्र लिखे हैं, उतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, जितना थोड़ा सा सटीक लिखे है उतना अच्छा है। अब 42 जो है 455 में भाग देगा, तो 42 गुना 2 करिए, 42 गुना 2 करिए, कितना होता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 हो जाता है। यदि 42 गुना हम 10 कर देते हैं तो क्या होगा, तो 42 गुना 10 करिएगा तो 420 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, 420 होगा। और 42 गुना यदि 9 करिएगा तो कितना होगा, 9 दूना 18, 8, शेष कितना बचा 1, 9 चौक 36, 36 और 1 कितना हुआ 37, यानी कितना आया 378। 9 बार में आता है 378 आता है, और 10 बार में कितना आता है 420 आता है। तो यहाँ पर तो 455 है, तो भाग तो सभी को बच्चे को पता है, भाग तो जानते हैं ना प्यारे बच्चों, डिवीजन तो सभी को पता है। तो कितने बार में यहाँ भाग लगाएंगे, तो 10 बार में लगाएंगे। कितने बार में प्यारे बच्चों, 10 बार में। 10 बार में कितना है, 420 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कितना बार में आपको भाग देना है, कितना बार में। भाग यदि नहीं जानते हैं तो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं, इसलिए भाग को यदि कमज़ोर है तो भाग बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको घटाइए, तो घटाने पर 5 में 0 घटेगा कितना होगा 5, 5 में 2 घटेगा कितना होगा 3, और दोनों 4 है तो 4 4 रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 जो है ये Q का मान हो गया, और 35 जो है R का मान हो गया। तो यहाँ पर Q और R था, तो Q का मान हमने कितना निकाल दिया प्यारे बच्चों 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस R का मान कितना निकला मेरा 35, तो यहाँ 35 निकले। तो 455 बराबर 42 गुना 10 प्लस 35 हुआ। अब इसके आगे करना है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जब तक ले R का मान हमने बताए थे पार्ट 7 वीडियो में कि जब तक ले R का मान 0 नहीं आएगा तब तक ले आपका HCF नहीं होगा प्यारे बच्चों। और R नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी R का मान 0 नहीं आ रहा है, तो ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो अभी तो R का मान 0 नहीं आया है, तो अभी आंसर भी नहीं आया है मेरा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है कि ये 42 है ना, 42 को आगे लिखना है। क्या बोले, ध्यान से देखिए, 42 को आगे लिखना है बराबर, उसके बाद 35 को यहाँ पर लिखना है, 35 को यहाँ पर लिखना है, फिर गुना। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों कि A के जगह पर B जो है A के रूप में बदल गया, R जो है B के रूप में बदल गया। यानी कहने का मतलब है कि B का जो मान था, B का मान कितना था 42, ये B का मान था, ये A के स्थान पर आ गया, यानी ये अब A का मान हो गया। और R का मान जो 35 था वो B के स्थान पर आ गया, यानी 35 अब B का मान हो गया। तो याद रखिएगा इसे करना है। अब फिर से जो है 35 42 में क्या करेगा, भाग देगा, जैसे 42 455 में भाग दिया था। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है, 35 जो है 35 किस में भाग देगा, तो 42 में भाग देगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, 35 का पहाड़ा 42 बार में 35 दूना कितना होता है 70, 35 गुना 2 करिए तो क्या होगा 5 दूना 10 शून्य, शेष 1 बचा, 3 दूना 6 1 7, 2 बार में हो जाता है 70। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है 42 है, तो 2 बार में तो नहीं दे सकते भाग, तो कितने बार में, 1 बार में देंगे 35। अब 12 में 2 में तो 5 नहीं घटे, 1 पैंचा देंगे, 12 में 5 गया तो कितना बचा, तो 7, यहाँ बच गया 3, 4 1 तो दे ये दिया, तो यहाँ बचा 3, 3 में 3 क्या हो गया, कट गया। तो Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 7। Q का मान कितना आया प्यारे बच्चों 1, तो 1 लिखिए। R का मान कितना आया 7। अभी भी R का मान 0 आया, नहीं आया 0। अब क्या करना है, फिर ये 35 A के स्थान पर लिख दीजिए, यानी 35 को आगे लिखना है A के पोजीशन पर। और जो R का मान जो 7 है, ये R का मान कितना है 7, 7 को कहाँ लिखना है, B के स्थान पर लिखना है। अब 7 जो है 35 में भाग देगा, 7 प्यारे बच्चों किस में भाग देगा, तो 35 में, तो 5 बार में 35 आ जाता है, यानी यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो 7 का पढ़म 35 कितने बार में, 5 बार में,
तो ये Q का मान निकल गया और ये R का मान, तो R का मान 0 और Q का मान 5 निकल गया। तो Q का मान कितना निकल गया 5 और R का मान कितना निकल गया 0। तो इस तरह से R का मान 0 आ गया। जब 0 R का मान आ गया तो समझ जाइए कि आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है इसलिए HCF, किसका HCF हम निकाल रहे हैं 455,42 का। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7 ही क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिख सकते 0? नहीं, जब भी HCF होगा B का जो मान आएगा वही होगा और लास्ट में देखना है R का मान 0। तो क्या बोलें, R का मान 0 आना चाहिए तभी HCF होगा। जब R बराबर जब 0 होगा, यानी R का मान जब 0 होगा प्यारे बच्चों, तो B क्या होगा, B का जो मान होगा वही मेरा क्या होगा HCF होगा। R का मान जब 0 होगा, R का मान जैसे यहाँ पर R का मान क्या आया 0 आया, तो R का मान जब 0 आया तो HCF मेरा कितना हो गया 7 हो गया। यानी B का जो मान था वही B का मान मेरा क्या हो गया HCF हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि नंबर वन ये चरण 1 था, चरण 1 ये चरण 2 और ये चरण 3 था। तो 3 चरण में क्या आ गया R का मान 0 आया, लेकिन चरण 2 में यानी स्टेप 2 में आया R का मान 0 नहीं आया, और स्टेप फर्स्ट में यानी चरण 1 में भी R का मान 0 आया नहीं आया। जब तक ले R का मान 0 नहीं आएगा तब तक ले HCF नहीं आएगा। तो देखिए चरण 3 में यानी स्टेप 3 में R का मान क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और जब R का मान जब 0 आ गया प्यारे बच्चों तो B, यहाँ पर B है ना, तो B के पोजीशन पर 42 है 35 है, लेकिन चरण 3 में देखिए स्टेप 3 में देखिए B का मान कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, इसलिए 455 और 42 का HCF कितना आ गया 7 आ गया। यही इसीलिए बोलता है कि R का मान जब R बराबर 0 होगा तो B का जो मान होगा वही मेरा क्या होगा HCF होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। तो इस सवाल को बनाने से पहले क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। चलिए सॉल्यूशन लिख लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल क्या है, 4052 और 12576, 4052 और 12576 है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को तुलना करना है। 4052 और 12576 में क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। ये तो पता चल गया। जो बड़ा होता है उसको क्या मानना है, A मानना है। तो माना कि A बराबर 12576, इसको क्या मान लिए A मान लिए। तथा छोटा कौन है B, तो B को क्या मान लेंगे 4052। बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मानना है। अब यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो कौन सा सूत्र लगाना है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे को पता है A बराबर BQ प्लस R। ये किसका फॉर्मूला है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड विभाजन लेमा का है। एल्गोरिथम का काम है कि जब तक ले R का मान 0 नहीं आएगा तब तक ले ये फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। एल्गोरिथम यही करता है। तो क्या होता है सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान क्या है, A का मान 12576 है, बराबर B का मान है 4052 है। अब आपको Q और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो प्यारे बच्चों 4052 जो है भाग देगा किसमें, 12576 में भाग देगा, 12576 में भाग देगा। तो 4052 का तो पहाड़ा किसी बच्चे को पता नहीं है, लेकिन गुना तो सब लोग जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 बार में गुना करिए। 3 बार में करेंगे, 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5, शेष 1 बचा, 3 गुना 0 करेंगे तो 0, आज 1 जोड़ दीजिए उसमें तो 1 हो जाएगा। यहाँ 4 तिया कितना हुआ 12।
तो 3 बार में 12,156 हुआ। तो 4 बार में करके देखते हैं, 4 बार में कितना होता है। 4 दूना 8, 5 चौक 20 करे 0, शेष 2, 4 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 2 यहाँ लिख दीजिए, 4 चौक कितना हुआ 16। 4 बार में सबसे ज़्यादा आता है 16,208 आता है, और 3 बार में आता है प्यारे बच्चों 12,156। तो कितना बार में भाग देना है, तो 3 बार में 12,156 घटा दीजिए। 6 में 6 घटेगा तो क्या होगा 0, 7 में 5 घटेगा कितना बचेगा 2, 5 में 1 घटेगा कितना बचेगा 4, 2 में 2 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा। तो Q का मान आपका 3 आ गया। तो R का मान कितना आया आपका, R का मान 420 आया। तो यहाँ पर Q है तो Q का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और R का मान कितना आया 420 आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर R का मान 0 आया नहीं आया, तो ये पहला स्टेप हो गया। ये क्या हुआ, पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप चलेगा। तो एल्गोरिथम यही काम करता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का काम है कि यूक्लिड विभाजन का जो प्रेमिका यानी जो ये फार्मूला है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है जब तक ले R का मान 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब A का मान यहाँ पर क्या होगा, तो A का मान हो जाएगा अब यहाँ पर 4052 होगा बराबर, और B का मान हो जाएगा यहाँ पर 420। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो B का जो मान है, B का मान जो है वो A के स्थान पर आ जाएगा, और R का जो मान है वो B के स्थान पर आ जाएगा। इसलिए B जो है A में बदल जाता है और R जो है B में बदल जाता है। अब फिर से क्या करना है, Q और R का मान निकालना है, जैसे ये अभी किए इसी तरह का Q और R का मान फिर से निकालना है। तो 420 जो है प्यारे बच्चों, 420 भाग देगा, यहाँ पर लिखते हैं 420 भाग देगा किस में, 4052 में भाग देगा। ठीक है, ये रफ कर रहे हैं, आपको बनाना एग्ज़ाम में इस तरह से। अब क्या करना है, 420 जो है 4052 में भाग देगा। तो 420 का तो पहाड़ा नहीं पता है, तो एक काम करिए प्यारे बच्चों, यदि हम इसको 9 से खिलाते हैं, 9 से गुना करिए, कितना होगा, 9 गुना 0 करेंगे 0, 9 दूना 18 का 8, शेष कितना बचा 1, 9 चौक 36, 36 1 कितना होगा 37, कितना हुआ 37। और 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 बार में कितना आएगा आपका, 10 से यदि गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 0 0 लिख दीजिए, और 1 गुना 0 करेंगे 0, 1 गुना 2 करेंगे 2, और 1 गुना 4 करेंगे इतना, यानी 4200 आ जाएगा। तो 9 बार में ही भाग दे दीजिए। 9 बार में कितना आया 3780, यानी 3780 आया। 2 में 0 घटेगा तो क्या होगा 2, 5 में तो 8 नहीं घटेगा, 5 में तो 8 घटने का बात ही नहीं है। तो एक पैंचा लेगा बगल से, बगल से एक पैंचा लेगा तो हो जाएगा यहाँ 15, 15 में 8 गया तो कितना बचा, तो 15 में 8 घटेगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा 7 हो जाएगा। देखिए 0 4 से पैंचा लिया, और फिर यहाँ हो गया 10, 10 फिर एक पैंचा दे दिया किसको 5 को, तो हो गया 15, 15 में 8 गया तो 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 घटेगा कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। और यहाँ तो 4 1 दे ही दिया तो यहाँ बचा 3, 3 में 3 क्या हो गया कट गया। तो Q का मान आपका 9 आ गया, तो R का मान 272 आ गया। R का मान कितना है 272 आ गया। तो Q का मान कितना आया 9, और R का मान 272। अभी भी R का मान 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो आगे चलिए, आगे इसी तरह करता है। तो 420 आगे लिख देना है, यानी 420 ए B का मान है, तो B का मान कहाँ आ जाएगा, A के मान के पास आ जाएगा। उसके बाद R का मान कितना है 272, यहाँ पर लिख दीजिए। R का मान 272 है, वो B के स्थान पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 272 जो है प्यारे बच्चों किस में भाग देगा, तो 272 420 में भाग देगा, 272 भाग देगा 420 में। तो 272 गुना प्यारे बच्चों 2 करिए कितना होता है, 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4, शेष 1, 2 दूना 4 1 कितना हुआ 5, 2 दूना 4 और 7 दूना 14 4, शेष बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 बार में तो 544 हो जाता। और यहाँ मेरा क्या भाज्य, यानी A का जो मान है 420 है,
तो एक बार में ही खिलाइए 272। अब एक पैंचा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। और यहाँ बचा है कितना, एक दे दिया, यहाँ एक, फिर एक इस 4 से एक पैंचा लेगा तो 11, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 11 में 7 जाएगा तो बचेगा 4। और यहाँ बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1, तो Q का मान आ गया 1। तो R का मान कितना आया 148। Q का मान कितना आया 1 और R का मान कितना आया 148। अब क्या करना है, 272 यहाँ लिख दीजिए बराबर 148 गुना। अब फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब फिर जो है 148 जो है 148 भाग देगा किस में, 272 में। अब 148 गुना 2 करिए, 148 गुना 2 करते हैं कितना आता है, 8 दूना 16 6 1 शेष बचा, 4 दूना 8 8 1 9, फिर 2 गुना 1 करेंगे 2, यानी 2 बार में आ जाता है 296। तो एक बार में ही भाग लगा दीजिए, एक बार में 148 होगा, तो 2 में तो 8 घटेगा नहीं, तो 7 से एक पैंचा लेगा तो 12, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और यहाँ बच गया कितना 6, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में 1 घटेगा तो कितना 1। तो Q का मान आपका 1 आ गया, तो R का मान कितना आया 124 आ गया। तो Q का मान 1, R का मान 124 आ गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 148 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जो है क्या करना है, 148 लिख दिए ना हम, उसके बाद हाँ 124 यहाँ लिख दीजिए, फिर गुना, फिर इसी तरह आगे भी करना होगा प्यारे बच्चों। अब 124 जो है 124 भाग देगा किस में, 148 में। तो याद रखिएगा B जो है हर हमेशा A में भाग देता है, B जो है B का मान हर हमेशा A में भाग देगा। B को क्या बोला जाता है, भाजक, और A को क्या बोला जाता है, भाज्य। तो भाजक भाज्य में भाग देता है। अब 124 गुना 2 करिए, कितना होगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा 2, 248 हो जाता है। तो एक बार में खिला दीजिए 124, 8 में 4 जाएगा तो 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, और ये कट जाएगा, तो Q का मान 1, R का मान 24 आ गया। Q का मान 1, R का मान 24। अब यहाँ पर क्या करना है, 124 यहाँ लिख दीजिए बराबर, फिर 24 को अब यहाँ लिखिए, फिर आप क्या करेगा 24 124 में भाग देगा। 24 जो है प्यारे बच्चों 124 में भाग देगा। तो 24 गुना क्या करना है प्यारे बच्चों, 24 गुना 5 करिए, कितना होता है, 4 पंचे 20 करे, 0 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10, 10 दो कितना हुआ 12, 120 हुआ। अच्छा 24 गुना 6 करके देखते हैं कितना होता है, 6 चौक 24 का 4, शेष कितना बचा 2, 6 दूना 12, 12 13 14, यानी 144। 6 बार में ज़्यादा हो जाता है तो कितना बार में खिलाना है, तो यहाँ पर 5 बार में भाग देना है। तो 5 बार में कितना है 120, घटेगा 4 में 0 घटेगा 4, 2 में 2 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा। तो Q का मान 5 और R का मान 4 आ गया। Q का मान 5 आया, R का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, 24 को यहाँ लिख दीजिए, अब फिर यहाँ 4। अब 4 का पहाड़ा 24 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है। अब प्लस 0 नहीं समझे आप, थोड़ा यहाँ देखिए, भाग दे के बताते हैं। अब जो है प्यारे बच्चों 4 जो है 24 में भाग देगा, तो 6 बार में 24 आता है, 4 का पहाड़ा 6 बार में 24 आता है। तो Q का मान 6 और R का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए HCF हमने किसका निकाल रहे थे, 4052 का और 12576, 12576 का HCF क्या हो जाएगा 4 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए कितने स्टेप में आया, कितने चरण में आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 चरण में आया, यानी 7वां चरण में आपका R का मान 0 आ गया। जब R का मान 0 आ गया तो B का जो मान है, B का मान कितना है 4, तो B का मान ही आपका क्या हो जाएगा HCF होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल दिया गया है, 1.1 में जो सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे। और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यूक्लिड विभाजन रिलेटेड से क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। और प्यारे बच्चों ये 2 नंबर का सवाल आता है एग्ज़ाम में, 2 नंबर का हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।